अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी। नमकीन गोश्त की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो ईद उल अज़हा पे तकरीबन हर घर में मस्ट बनती है। आप इसे किसी भी किस्म के बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं। अगर आपको मटन या बीफ पसंद नहीं है तो आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसे कौन से मीट के साथ बनाना है। माशाल्लाह से बच्चे और बड़े सब लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ये बनने में भी बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन माशाल्लाह टेस्ट माशाल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत लज़ीज़ ये तैयार होता है। आपके घर में मौजूद जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जनाब, लेट्स मूव देखते हैं किस तरीके से हमने इस रेसिपी को रेडी किया है और किस तरीके से ये फटाफट हमारी रेडी हो गई है और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। बहुत कम से इंग्रेडिएंट्स और फटाफट बन जाने वाली ये रेसिपी। सो लेट्स मूव। सबसे पहले हमने जनाब 1 kg मटन ले लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से धो के हमने ड्राई कर लिया है और थोड़ी थोड़ी चिकनाई हमने इसकी ऊपर लगी रहने दी है। हमने इसकी चिकनाई सारी अच्छे तरीके से साफ़ बिल्कुल भी नहीं की, थोड़ी थोड़ी चिकनाई के साथ हमने इसको खुश कर लिया है। देसी घी हमने ले लिया है 1 से 2 चम्मच। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, कोई अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। आम घी जो घर में यूज़ होता है वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है। देसी घी के अंदर जनाब हमने मटन को डाल दिया है अच्छे तरीके से। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको भून लेना है। गोश्त के अंदर जितना भी पानी है वो जब पानी अच्छे से इसका ड्राई हो जाएगा और गोश्त का जो कलर है वो बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। 2 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से हम इसको मिक्सिंग करेंगे। पानी इसका साथ साथ ड्राई होता जाएगा, बिल्कुल ड्राई पानी हमने इसका कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को इसके साथ ही हमने अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा और गोश्त का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा सा और ब्राउन सा हो जाएगा तो एक प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके साथ ही जब हम प्याज ऐड कर देंगे, मसाले हमने और ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज इसके अंदर जाएगा। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है। कुछ लोग बहुत कम नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 1 लीटर पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल जाए। 1/2 चम्मच हमने सूखा जो पिसा हुआ धनिया है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने इसको गलने तक पका लिया था। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल चुका था। थोड़ा सा पानी इसके अंदर बच गया था, उसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है, सिर्फ घी इसके अंदर बचा है। इस घी के अंदर हमने दोबारा से इस गोश्त को भून लेना है। एक दफ़ा फर्स्ट में हमने देसी घी के अंदर भूना था और अब सेकंड में फिर हमने इसको अच्छे तरीके से इस घी के अंदर भून लेना है। नमकीन गोश्त ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। लास्ट में हमने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी, 1/2 स्पून से भी बिल्कुल कम। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप ओनली नमक के साथ इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमकीन प्याज गोश्त हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू और जायके के साथ। लास्ट में बारीक कटिंग किया हुआ अदरक हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से जनाब हमने इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा से ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके जनाब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। एक बाउल के अंदर हमने जनाब इसकी सर्विंग कर दी है। इसके ऊपर हमने फिर दोबारा से बारीक कटिंग किया हुआ जो अदरक है वो उसके ऊपर डाल के हमने इसको सर्व किया है। सर्व जनाब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक तरीका इसको ऐसे ही खाने का है, लेकिन अगर आप इसको रोटी के या नान के साथ खाना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको किस चीज़ से सर्व करना है। ईद उल अज़हा की ये स्पेशल डिश होती है और तकरीबन हर घर में ये लाजमी बनती है और इसकी सर्विंग लोग इसी तरीके से करते हैं बग़ैर किसी भी नान या रोटी या चावल के।
सो आप भी इस तरीके से इसकी सर्विंग कर सकते हैं। और इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं और बहुत फेमस ये हमारी डिश है नमकीन गोश्त। माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है बाकी जो चीज़ें हैं उनकी निस्बत। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में मौजूद सब लोगों को ये नमकीन प्याज गोश्त बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर में मिर्च मसालों वाले जो चीज़ें हैं डिशेज़ हैं वो पसंद नहीं की जाती तो इस तरीके से आप उनको गोश्त वाला बना के दें, बीफ बना के दें, मटन बना के दें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।